आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज से हम नीति वचन के अध्यायों को पढ़ने की पूरी कोशिश करनी है आज से हमें, जिससे कि हम बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, परमेश्वर की भरपूरी में, परमेश्वर के डर में और परमेश्वर की इच्छा में हम परिपूर्ण होते जाएं। उन गहरी से गहरी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बातों को हम सीखे जिनमें हम चूक जाते थे, जिनको हम हल्का समझते थे या जिनके कारण हमने बहुत कुछ खोया है। तो ये वो बातें हैं, ये वो ज्ञान की, समझ की और बुद्धि की बातें जो प्रभु चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में हो, ताकि हम छोटी से छोटी बातों में कभी चूकने ना पाएं, कभी कुछ खोने ना पाएं, कभी हम गिरने ना पाएं, कभी हम ठोकर ना खाएं। क्योंकि ये बातें हम सभी की ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। हम चाहें तो नीति वचन के अध्याय हम डेट के अनुसार भी पढ़ सकते हैं, तारीख के अनुसार पढ़ सकते हैं, जैसे जो तारीख है उसके हिसाब से हम वो अध्याय पढ़ सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। और नीति वचन के द्वारा मैंने बहुत आशीष पाई है, परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और मैं विश्वास करता हूं जब आप नीति वचन पढ़ोगे, या चाहे आप अलग से अपना बाइबल में पढ़ो तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास इतना समय नहीं, वैसे तो समय होना चाहिए हम सभी के पास प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप बहुत बिजी पर्सन हैं तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पर भी आप नीति वचन के एक एक अध्याय को रेगुलरली सुन सकते हैं, जिससे कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे और बहुत कुछ आपको सिखाए, आपकी परिस्थितियों से बोले और बातचीत करे, आपको किस समय क्या, कब, किस तरीके से, कैसे क्या, किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो परमेश्वर इन नीति वचनों के द्वारा आपको सिखाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। नीति वचन 11 अध्याय और पहली आयत से। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से विनाश होते हैं। सीधे लोग वो हैं जो प्रभु का डर रखते हैं, जो अंदर और बाहर एक से हैं, और जो किसी की बुराई ना तो सुनने की इच्छा रखता ना करने की इच्छा रखता, वरन जो भला और पवित्र और सत्य और सही है उसी को करने की और उसी को अपने मुंह से बोलने की इच्छा रखता है, वरन बोलता भी है। ये नहीं कि किसी के भरमाने में आ गया तो झूठ बोलते, नहीं भाई, वो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जो सत्य है, जो सीधाई से चलता है, जो ना तो खुद फंसता ना दूसरों को फंसाता, ना किसी के भरमाने में आता, वरन पवित्रता के काम सदा सत्य से करता है, तो वो सीधा है। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं। खरा मतलब जैसा अंदर है वैसा बाहर है। ये नहीं कि बाहर अच्छी प्यारी प्यारी बातें करे लेकिन मन में सामने वाले के प्रति कड़वाहट रख के बैठे, वो खरा नहीं है। अंदर और बाहर एक सा, कोई खोट नहीं जिसमें, जैसे कि खरा सोना कहा जाता है। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती लोग जो विश्वासघात करते हैं, जैसे मान लो कोई मेरा भाई है या मैं उसको मुंह पे बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ, हाँ मैं तेरी हेल्प करूँगा, लेकिन जब उसको सच में ज़रूरत पड़ी तो मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, मैंने उससे बात करना बंद कर दिया, या मैंने उससे लड़ाई कर ली, या मैं उसकी हेल्प नहीं कर रहा और मैंने उसके साथ विश्वासघात कर दिया। शुरुआत में तो विश्वास योग्यता दिखाई, हाँ मैं हेल्प करूँगा, लेकिन जब सच में उसको ज़रूरत पड़ी तो मैंने उसको या तो मना कर दिया या एंड टाइम पर उसको धोखा दे दिया, मतलब विश्वासघात करना। परंतु विश्वासघाती अपने कपट से विनाश होता है। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से वही बचाता है। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। सीधे लोगों को बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपने ही दुष्टता में फंसते हैं। जब दुष्ट मरता है तब उसकी आशा टूट जाती है और अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। जब धर्मियों का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं, परंतु जब दुष्ट नाश होता है तब जय जयकार होता है। सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वह ढाया जाता है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। जो परदेशी का उत्तरदायी होता है वह बड़ा दुख उठाता है, परंतु जो उत्तरदायित्व से घृणा करता है वह निडर रहता है। अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती। जो स्त्री दया करना, अनुग्रह करना, प्रेम करना और क्षमा करना जानती है प्रभु के वचन के अनुसार, तो वो कभी अपनी महिमा नहीं खोएगी, वो कभी अपनी बड़ाई नहीं खोएगी, वो कभी अपना इज्जत मान सम्मान नहीं खोएगी, क्योंकि ये वचन कहता है। अनुग्रह करने वाली स्त्री
प्रतिष्ठा नहीं होती, चाहे शुरुआत में लग रहा है, लेकिन चाहे आपकी 4 लोगों के बीच में बेइज्जती हो गई है, लेकिन फिर भी आप दया कर रहे हो, आप सही होने के बाद भी माफ़ कर रहे हो, लेकिन प्रभु आपको 4000 लोगों के बीच में, 400 लोगों के बीच में, वरन ऐसे लोगों के बीच में सर ऊंचा करके उठाएगा और खड़ा करेगा। 4 के बीच में बेइज्जती हुई है तो वो चौड़े में आपका इज्जत मान सम्मान कराएगा लोगों के द्वारा, लोग आपकी गवाही देंगे। कृपालु मनुष्य अपनी ही भला करता है, अपना ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है वह अपनी ही देह को दुख देता है। जो कृपालु मनुष्य है ना, वो अपना ही भला करता है, दूसरे के ऊपर कृपा करके अच्छा बीज बोकर अपना ही फायदा करता है। कैसे? जैसे मान लो आप हो, या आपको कोई दुखा रहा है, दिल दुखा रहा है, आपको कोई हर्ट कर रहा है, कोई आपका कोई नुकसान कर रहा है, आप फिर भी उसके ऊपर कृपा कर रहे हो तो आपका भला ही होगा, क्योंकि ये वचन कह रहा है जो इंसान कृपा करना जानता है ना तो वो कृपा पाएगा भी, जो माफ़ करना जानता है तो उसको भी माफ़ किया जाएगा। लिखा ना, जिस प्रकार तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे उस प्रकार तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। जैसे आप सामने वाले को 100%, 100% माफ़ करोगे, क्षमा करोगे, दया करोगे, प्रेम करोगे, तो प्रभु भी आपको प्रेम करेगा, क्षमा करेगा, दया करेगा, अनुग्रह करेगा। पाप वाला प्रेम नहीं कह रहा प्रभु। प्रेम का मतलब होता है अपने आप को छोटा कर लेना, सामने वाले को अपने जीवन से ऊंचा उठाना, अपने आप को झुका लेना, अपने शत्रुओं से प्रेम करना। लिखा है दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। जो धर्म में दृढ़ रहता है, धर्म का मतलब पवित्रता, सच्चाई, खराई के काम, प्रभु की महिमा के भले काम, जो भले काम पवित्रता, सच्चाई, खराई के हैं वो बोलते पाए जाएं, और जो हम बोल रहे हैं वही करते पाए जाएं। ये नहीं कि बोल रहे हैं हम, ये है कि कोई झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, लेकिन 1 घंटे बाद हम खुद ही झूठ का काम कर रहे हैं, तो वो धर्म का काम नहीं होता। धर्म का काम वो होता है जो पवित्रता, सच्चाई, भलाई के काम है, जो प्रभु की महिमा के काम है, वो हम खुद करते पाए जाएं, और जो हम कर रहे हैं वही हम बोलते पाए जाएं। मतलब अंदर और बाहर हम सत्य, पवित्र और निर्दोषता से हम परिपूर्ण हों। ऐसे व्यक्ति जीवन पाते हैं, परंतु जो बुराई का पीछा करता है वह मृत्यु का कौर हो जाता है। बुराई का पीछा करना मतलब जो बुरे काम के लिए घात लगाता है कि मैं उसकी चोरी कर लूँगा, उसको फंसा दूंगा। तो लिखा है किसी भी प्रकार की बुराई, किसी के अंदर अगर हम किसी की बुराई करने की युक्ति बांधते हैं या बुराई का पीछा करते हैं, भाई मैं उसके साथ बुराई ही करूँगा और बुराई के काम के लिए ही मैं आगे बढ़ूंगा, बुरा ही करना चाहता हूँ मैं उसके साथ, उसने मेरे साथ गलत किया, मैं भी उसके साथ ऐसा करूँगा, तो ये बुरा करना। लिखा है परंतु जो बुराई का पीछा करता है वह मृत्यु का कौर हो जाता है। मृत्यु के बहाने बनते हैं। जो मन का टेढ़ा है उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल चलने वालों से प्रसन्न होता है। खरी चाल, देखो फिर से आगे ना, खरी चाल मतलब मैं बोल रहा हूँ ना आप लोगों को कि आप झूठ मत बोलो, और यही चीज़ मैं खुद भी नहीं कर रहा और वही चीज़ मैं आपको भी करने के लिए मना कर रहा हूँ, तो इसे कहते हैं खरा व्यक्ति। पवित्रता, सच्चाई, भलाई के काम जो प्रभु ने हमें दिए हैं वही हमारी ज़िंदगी के, हमारे खुद की ज़िंदगी में प्रकट हो, और वही हम दूसरों को सिखाएं, वही चीज़ दूसरे लोग हमारी ज़िंदगी में नोटिस करें। जैसे कि अगर कोई सोना है, अगर उसको तपाया जाता है तो उसमें से खोट निकल जाता है, तो खोट जिसके अंदर नहीं है वो खरा है। खोट क्या है? जैसे मैं दूसरों को बता रहा हूँ कि तू पाप मत कर, झूठ मत बोल, चुगली मत कर, चोरी मत कर, लेकिन मैं खुद ये सारे काम कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर खराई नहीं है, खोट है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई झूठ मत बोल, चुगली मत कर, दोष मत लगा, बुराई मत कर, अगर ये काम मैं खुद भी नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं दूसरों को करने के लिए कह रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं खुद भी खरा हूँ, वरन दूसरों को भी खरी शिक्षा दे रहा हूँ जो भली है, दूसरों के भी जीवन के लिए और मेरे भी जीवन के लिए। लिखा है प्रभु ऐसे परंतु वह खरी चाल चलने वालों से प्रसन्न रहता है। मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ, बुरा मनुष्य निर्दोष नहीं ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। जो इंसान धर्मी होगा, पवित्रता, सच्चाई, खराई के काम खुद भी करेगा और अपने वंश को भी सिखाएगा, अपने लोगों को बतलाएगा और प्रभु की महिमा करेगा, वरन बुराई से दूर रहेगा, न गलत काम में हाथ मिलाएगा, न गलत काम की शिक्षा देगा, न ही गलत काम खुद करेगा, तो वो धर्मी है। जो प्रभु की महिमा के लिए, भले कामों के लिए हमेशा तैयार रहता है, पवित्रता, सच्चाई, खराई के कामों के लिए तैयार रहता है, जो दूसरों के दुखों में दुखी होना जानता है और माफ़ करता है, क्षमा करता है, दया करता है, अनुग्रह करता है, तो उस व्यक्ति का वंश बचाया जाएगा। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, समझ नहीं रखती, वह थूथन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। मतलब प्रभु ये कहना चाहता है कि जो स्त्री विवेक नहीं रखती, जो स्त्री इस बात की समझ नहीं रखती है, ज्ञान नहीं रखती है, जो इस बात की विवेक को मतलब अपने मन में नहीं रखती कि जो गलत है वो अगर खुद कर रही है, शुरुआत में तो सब कुछ ठीक कर रही है, कहने का मतलब शुरुआत में तो सब कुछ सही है,
कि शुरुआत में मतलब भाई लाई मेरे को गाली गलौज नहीं करना है और पाप नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करनी, दोष नहीं लगानी, बुराई नहीं करना है, कमी नहीं निकालनी, अपने पति के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, पति को धोखा नहीं देना है, किसी की चुगली निंदा नहीं करनी है, घर इधर की उधर की इधर नहीं करनी है। शुरुआत में तो सही चल रही है, लेकिन बाद में फिर से वही गलतियां कर रही है। तो एक नहलाए धुलाई सुअरनी के समान, ये प्रभु का वचन कह रहा है। मतलब शुरुआत में तो नहलाते धुला देते हैं, हाँ भाई प्रभु मैं सॉरी, मैं ये गलती नहीं करूँगा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और प्रभु मैं ऐसे ना करने पाऊँ, हाँ प्रभु ये अच्छा इंसान है, लेकिन बाद में हम उसी की टांग खींचते हैं। तो प्रभु कह रहा है जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह थूथन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। नहलाई धुलाई सुअरनी दोबारा से कीचड़ में जाती है। लिखा है धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो छितरा कर देते हैं, बीज बोते हैं, छितरा कर प्रभु के राज्य में बोते हैं, छितरा कर अपने लोगों के लिए, छितरा कर मदद करते हैं, छितरा कर भला करते हैं, छितरा कर अच्छी भली वस्तुएं बांटते हैं जिससे कि सामने वाले की ज़रूरतें प्रभु की इच्छा के अनुसार पूरी हों, छितरा कर प्रभु के वचन का प्रचार कर रहे हैं, तो उनकी बढ़ती होती है। कोई उनको रोक नहीं सकता। जब प्रभु बढ़ाने पर आए तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, इससे उनकी घटती होती है। यथार्थ से कम देने का मतलब दे सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं दे रहे हैं। ना सुसमाचार, ना भलाई के काम, ना प्रभु के राज्य में बीज बोना, ना दूसरों की भलाई के लिए अपने आप को खड़ा करना। कर सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो इससे उनकी घटती होती है। उदार प्राणी हुष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी। उसकी खेती कौन सींचेगा? ऐसे मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु आपको आशीष दे, आपकी ज़रूरतें पूरी हो, आपकी घर की लड़ाई दंगे खत्म हो, परेशानियाँ दूर हो, टेंशन चिंता परेशानियाँ खत्म हो, घटिया भरपूरी बदले, नुकसानों की भरपाई हो, ज़रूरतें पूरी हो, सब प्रकार की बीमारियाँ चंगाई बदल जाए। तो मेरी खेती कौन सींचेगा? मेरी खेती सींचने वाला मेरा प्रभु है। अगर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो मेरे लिए प्रार्थना करने वाला प्रभु है, मेरी खेती सींचने वाला प्रभु है, क्योंकि मैंने आपके लिए अपने आंसू को, अपने शब्दों को बोया है। तो प्रभु मुझे इसका अच्छा प्रतिफल देगा। प्रभु ये देखेगा इसकी खुद की ज़िंदगी में दर्द पीड़ा है, लेकिन सामने वाले की दर्द पीड़ा के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो मैं इसकी दर्द पीड़ा पहले क्यों ना ठीक करूँ। प्रभु आपकी खेती सींचेगा। जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं। मतलब कि जो इकट्ठा करता है, और रखा रहने दे, काम आएगा बाद में, बहुत सारी चीज़ों को लेकर इकट्ठा करता है इंसान, अरे रहने दे, और इकट्ठा करके और मंगा ले रख लेते हैं। तो लिखा है उसको तो लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। जो अपनी भी, लिखा है ना कि तू कल के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि कल क्या होगा, इसलिए जो तेरे पास है उसमें धन्यवाद ही रहे, और सामने वाले की देने के लिए भी तेरे पास हो, यदि तेरे पास है तो उसके लिए हाथ बढ़ाने की कोशिश कर। जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग श्राप देते हैं। जैसे कोई गरीब है और वो आपसे बोल रहा रोटी दे दो, रोटी आपके पास है, एक्स्ट्रा रोटी पड़ी है, या बनवा सकते हो, बना सकते हो, या वो मांग रहा है बिस्किट दे दो। अगर आपके पास क्षमता है और ऐसी परिस्थिति है कि आप दे सकते हो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, और प्रभु का वचन ऐसे लोगों को ज़रूर देना। परंतु जो उसे बेच देता है, मतलब जो अपनी तरफ से बेस्ट उन लोगों के लिए करता है, चाहे छोटे से छोटा है, चाहे कोई बड़े से बड़ा है। जैसे कोई गरीब इंसान है, उसको कुछ खाने के लिए चाहिए, उसको एक गिलास पानी चाहिए, अगर मैं उसको पिलाता हूँ, अपनी इच्छा से अपनी तरफ से उसको बेस्ट करके देता हूँ, तो लिखा है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। जो यत्न से भलाई करता है वह औरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई को खोजी होता है उसी पर बुराइयां पड़ती है। देखो अपने हाथ को देखो, आपके हाथ में कितनी उंगली हैं? 5। एक बार पंच बनाओ, मुक्का बनाओ, घूसा बनाओ, जिसमें 4 उंगली आपकी मुड़ चुकी हैं, है ना। अब एक सामने की तरफ एक उंगली कर दो, अंगूठे के बाद की जो उंगली होती है ना, उस उंगली को सामने की तरफ करो। ये सोचो आपने सामने वाले पर उंगली उठाई है ना। तो ये 3 उंगली किसकी तरफ दिखाती है? 3 उंगली का इशारा, इसकी 3 उंगली की पोजीशन हमारी तरफ होती है, और ये अंगूठा कहाँ की तरफ दिखा रहा है? अंगूठा नीचे की तरफ दिखाता है। तो प्रभु कहना चाहता है कि तू दूसरों के अंदर बुराई खोजना बंद कर। अगर मैं तेरे अंदर बुराई खोजने पर आ गई तो तेरा क्या होगा? अंगूठा दिखाता नीचे, और नीचे क्या है? स्वर्ग ऊपर है, और नीचे क्या है हम लोग अच्छे से जानते हैं। आप लोग समझदार हो। प्रभु में बचाना चाहता है, इसलिए प्रभु कहता है कि देख, जो दूसरे की बुराई खोजता है उसी पर बुराइयां पड़ती है, और जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है।
कोई भी धन हो सकता है, अपने बुद्धि का धन, ज्ञान का धन, समझ का धन, वचन का धन, प्रकाशन का धन। जैसे कि पौलुस के बारे में लिखा है कि वो प्रकाशनों की बहुतायत से कहीं फूल ना जाए, कोई कांटा चुभोया गया। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है। धन पर भरोसा, शारीरिक और आत्मिक धन, ध्यान रखना है, हमें भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर रखना है। क्यों? ताकि हम ना गिरें। जो अपने धन पर, कोई अपनी बुद्धि पर, कोई अपनी नौकरी बिजनेस पर भरोसा रखता है कि इसके द्वारा मेरा घर चल रहा है, इसके द्वारा मेरा सब कुछ है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है। परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नाई लहलाते हैं। जो धर्मी है ना, वो प्रभु पर विश्वास करेगा, वो प्रभु के अनुसार चलेगा और प्रभु पर भरोसा रखने के द्वारा वो आशीषित होगा। चाहे गिर भी जाए तो भी वो उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालेगा। जो अपने घराने को दुख देता है उसका भाग वायु ही होगा और मूढ़ बुद्धिमान का दास हो जाता है। धर्मी का प्रतिफल देखो 29वें आयत में लिखा है, जो अपने घराने को दुख देता है। घराना चाहे कलीसिया का हो, विश्वासी का हो, चाहे अगुओं का हो, चाहे कोई भी घराना। एक कलीसिया में अगर आप और मैं हैं तो वो भी हमारा घराना है, और हमारा खुद का घर परिवार, अगर उस घराने को अगर हम दुख दे रहे हैं, वचन में लिखा है जो अपने घराने को दुख देता है उसका भाग वायु होता है। वायु क्या? हवा की तरह, कुछ नहीं है। हवा को हाथ में पकड़ सकते हो? एक बार मुट्ठी से हवा को पकड़ के देखो, कुछ नहीं आएगा हाथ में। तो यही चीज़ है, हमारी मेहनत कूड़ा ना होने पाए। लिखा है जो अपने घराने को दुख देता है उसका भाग वायु ही होगा और मूढ़ बुद्धिमान का दास होता है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।